जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि इंसान की मूड के ऊपर कि एक कलाकार जब अपना कैरेक्टर को ऑन स्टेज प्रोजेक्ट करता है या ऑन स्टेज दिखाता है तो अपने ढंग से या गुरु जिस तरह से हमको सिखाता है और फिर उसको हम अपने अंदर लेते हैं और फिर अपनी सोच को मिलाकर किस तरह से होता है। ये मास्क में इसलिए आपका हाथ में पकड़ा हूं कि इसकी एक्सप्रेशन देखिए, ऐसा लगेगा जैसे ये रौद्र है, बहुत जबरदस्त गुस्सा है, अपने आप में ये स्थित नहीं है, कुछ भी कर देगा, क्योंकि रौद्र एक ऐसा चीज है उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से इस रौद्र से जैसे हम बात करते हैं कि एक वीर योद्धा, एक योद्धा का मास्क है। इस पे आप देखेंगे तो आंखें खुली हुई है, लेकिन इसी को अगर हम यहाँ रखते हैं तो ऐसा लगे जैसे आंखें मेरे झुकी हुई है। अगर गर्दन में इसको उठा दिया ऐसा तो आपको ऐसा लगे जैसे ये ऊपर उठ गया। तो ठीक उसी तरह से अलग अलग भावों को प्रदर्शित करने के लिए, अलग अलग चीजों को प्रदर्शित करने के लिए शरीर बहुत काम करता है। अगर योद्धा का काम हम करते हैं और ये मूवमेंट में रहते हैं तो ऐसा लगे कि जैसे बड़ी बड़ी आंखें हैं और योद्धा है। अगर रौद्र का बात करेंगे तो आंखें खुली हुई रहेगी। ठीक उसी तरह से जितनी भी जो भी सिचुएशन है, अगर मान लीजिए मुझे किसी व्यक्ति को देखते हुए या किसी चीज को ऐसा हमारी परिस्थिति आता है जहां मुझे लगता है कि नहीं ये घृणा मुझे लगता है, तो ऑटोमेटिक घृणा का एक आ जाएगा और सिमट जाएगा। इसे और एक सोच, अगर इंसान सोच रहा है तो आंखें ब्लैंक, ललाट संकुचित होगा। मेरा बोलना है कि जिस तरह से आप फील करते हैं उसकी, हमारा एक आइटम है उसको कहते हैं बाण विद्या, यानी कि एक प्रेमिका को उसका एक प्रेमिक धोखा दे दिया है, उसकी जो पीड़ा है उस पीड़ा को दर्शाने के लिए हम इस मास्क की यूटिलाइज करते हैं। आप देखिए ये पीड़ा ऐसा लगेगा जैसे इसको कष्ट है, इसकी चिक्स जिस तरह से मुखाभिनय में नेत्राभिनय, चिक्स का, लिप्स का, नोज का काम आता है, ठीक उसी तरह से ये मास्क भी उसी ढंग से बनाई जाती है और शारीरिक अंग भंगिमा के जरूरत से, जरिए से, प्रभाव से ये मास्क आपको मुखाभिनय तरह ही एक्सप्रेशन करता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम मास्क पहने और उसी कैरेक्टर में रह जाते हैं या उसी चीज में हम देखते हैं। मास्क पहनने के बाद भी हम एक्सप्रेशन वैसे ही हमारे चेहरे में होता है, जो एक्सप्रेशन या जो सिचुएशन के हिसाब से या जो स्टोरी लाइन के हिसाब से या जो कैरेक्टर के हिसाब से जो कैरेक्टर हम प्रेजेंट करते हैं उसी तरह से हैं। बस इसमें एक ही प्रभेद है कि मेकअप करने के बाद आप इंसान को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इंसान कृष्ण बना है, ये इंसान विष्णु बना है, ये राधा है, ये चंद्रमा है, ये रात्रि है। लेकिन मैं अगर मास्क पहनता हूं तो आप मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि मैं रात्रि कर रहा हूं। आप बोलेंगे ये रात्रि है, ये चंद्रमा है, ये सूरज है, ये कृष्ण है, ये राधा है। यानी कि छाऊ की जो अभिनय है ये एक अलौकिक अभिनय है जिसमें बताया गया है कि अपने कैरेक्टर को खोकर, खुद की कैरेक्टर को खोकर हम उस कैरेक्टर में चले जाते हैं उस जो हम ऑन स्टेज रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा चीज है कि श्रृंगार हास्य भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस ढंग से, क्योंकि हास्य भी अलग अलग तरह के होते हैं, आपको पता है, हंसना भी अलग अलग तरह के होते हैं, अब आप रोना भी अलग अलग तरह के होते हैं। सब एक एक अलग अलग ढंग से हम इन चीजों को करते हैं। तो मुझे कहीं शास्त्र में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है या जरूरत नहीं थी जब हमारे गुरुओं ने सिखाया। हमें ये नहीं बताया कि बेटा ये हास्य रस है, ये श्रृंगार रस है, ये विवश रस है, ये वंडर है, ये घृणा करने का है।
नहीं, हमको सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि अगर मुझे किसी को नफरत करना है, मुझे किसी से प्यार जताना है, मुझे किसी से हंसना है, और हंसना भी किस तरह हंसना है। अगर मुझे हंसना, ऐसा बात हुई इसमें खिल के हंसना है, इसको खिल के हंसना बोलते हैं, जैसे अट्टहास। शास्त्र में नाम अनेक है, लेकिन मुझे लगता है कि छऊ में शास्त्र बाद में बनती है, पहले प्रैक्टिकल होता है, और अभिनय इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, और जो जुड़ी हुई जिंदगी में है उसे आप एक्सप्रेस करने में तकलीफ नहीं है। इसलिए सबसे पहले है कि आपको समझना है, चीजों को समझना है, स्टोरी को समझना है, कैरेक्टर को समझना है, फील करना है। जब फील करेंगे तो ऑटोमेटिक निकलेगा। अब मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूं कि कभी भी आप देखिए कि किस ढंग से इंसान अभिव्यक्ति करता है अभिनय को। हर समय इंसान का मूड अलग अलग होता है। हम सीखते जरूर हैं। अगर हम गुरु की हुबहू कर देंगे तो ऐसा लगा कि गुरु का इमिटेट हमने कर लिया, लेकिन जब कुछ दिन करते हैं और हमारा चलता है तो वो जितना बार आप उस चीज को करेंगे उतना शरीर में बैठेगा, उतने मन में बैठेगा, और जब शरीर और मन एकत्र हो जाएगा तो अभिनय सही ढंग से निकलेगा। अंततः मैं एक बात बताता हूँ, क्योंकि हमारे नृत्य में श्रृंगार रस के ऊपर बहुत सारे कोरियोग्राफी है, बहुत सारे डांस है श्रृंगार रस के ऊपर, अलग अलग श्रृंगार में, कोई संभोग श्रृंगार है, कोई विप्रलब्ध श्रृंगार है, अलग अलग है, और सिचुएशन भी अलग अलग है। हर और पार्वती में जो कालिदास का लिखा हुआ कुमार संभव है, यानी कि कार्तिकेय के जन्म से पहले, उसमें शिव और पार्वती, शिव का मास्क इस तरह से होता है, आंखें झुकी हुई है ना, और पार्वती की भी झुकी हुई होती है। तो श्रृंगार ये संभोग श्रृंगार है, कार्तिक सर पैदा होने से पहले। अब तो ये संभोग श्रृंगार बाद में पता चला मैं कि शास्त्र के साथ जब तुलनात्मक अध्ययन हमने किया तब, लेकिन पहले हमें जो बताया जाता था कि आप ऑर्डिनल देखिए, एक स्त्री और एक पुरुष जब मिलते हैं और संभोग करते हैं तो उनकी आंखों की स्टाइल क्या होती है, आपने तो देखिए, आप उसको फील कीजिए, खुद ऑटोमेटिक निकलेगा। एक है कि एक कोरियोग्राफी है हमारा आपका फूल बसंत, और फूल बसंत जो है उन्होंने क्या किया, फूल बसंत नाम रखा और फूल को बनाया फीमेल और बसंत ऋतु को बनाया मेल। श्रृंगार है, क्योंकि आपको पता है बसंत ऋतुराज है, और फूलों की आगमन से फूल अगर फूटता है तो लगता है कि बसंत ऋतु आ रही है। तो एक बहुत बड़ा माला लेके, फूल की माला लेके, और बसंत ऋतु और फूल दोनों को एक दूसरे को खींचते हुए और एंट्री कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे नृत्य और जिस ढंग से इसका संबंध है अभिनय का, उसका संबंध है इसका, तो उसका एक अलग सारा मैं आपको दिखाता हूं कि किस ढंग से है। कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को पकड़ते हुए उन्होंने उस पर बहुत सारे चीज दिया, जैसे भ्रमर, फूल के पास बैठा मूवमेंट,
भ्रमर फूल में बैठता है, एक दूसरे लपेटते हुए आते हैं फूलों को, यानी कि फूल भ्रमर को आकर्षित करता है। बसंत ऋतु को भी उसी ढंग से एक पुरुष और एक स्त्री बनाकर हमारे कोरियोग्राफर ने, हमारे गुरुओं ने प्रेजेंट किया। तब ये थोड़ी सोचा था कि ये कौन सी श्रृंगार है, कैसी श्रृंगार है, नहीं। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये फूल है, ये बसंत है, एक पुरुष है, एक स्त्री है, इन दोनों की प्रेम भाव को हम फूल और बसंत के रूप में लेना चाहते हैं। यूं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लंबी कहानी है, और ये कम ड्यूरेशन में बताना बहुत मुश्किल होता है। एक एक चीज के ऊपर हम काफी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं तो सबको पहले बताता हूँ कि अभिनय सीखी जाती है, सिखाई नहीं जाती है। और गुरु अभिनय अपने डांस के साथ साथ सिखाते जाता है। जहां अभिनय पोर्शन आता है उसे आपको फील करना, जब तक आप अपने ढंग से फील नहीं करेंगे तब तक सही अभिनय आपको दर्शाना बहुत मुश्किल है। छऊ बेस्ड ऑन अंगिका अभिनय, मुखौटे के द्वारा एक थाई भाव होता है, नेक मूवमेंट और अंग भंगिमा के जरिए से हम अपने मकसद को या अपने अभिनय को पब्लिक को दर्शाते हैं। पुराने समय में वीर रस का सारे कोरियोग्राफी था, एक ही सेंटिमेंट्स में चल रहा था। बाद में 19th सेंचुरी में अलग अलग जरिए से, अलग अलग सेंटिमेंट्स, अलग अलग स्टोरी लाइन, अलग अलग कैरेक्टर से अभिनय को दर्शाया गया। धन्यवाद।